हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनका लव लेटर आपके लिए हम आज चेक करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं दिल की जो कहना तो चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली ओपन अप होके नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। सो डिटेल में रीडिंग होने वाली है, प्रेडिक्शन डिटेल में करूँगी आज, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और लाइव चैनल्ड मैसेज रहने वाला है, लाइव चैनल्ड लव लेटर रहने वाला है, जिसे लाइव मैं चैनल करूँगी वीडियो के एंड में, ठीक है। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, आप सभी के लिए है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड जार्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी। Okay, let's see. We have, my life is not as together as it seems. I can't stop thinking about you. Finding out the truth crushed me. I'm so attracted to you. I bury myself to work to forget you. All right. चलिए डिटेल में जानते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अपने पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा कन्फेस नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी लीगल इशू में फंसे हैं, कोई फैमिली इशू है, या फिर करियर में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और इनको अपने भविष्य के बारे में अभी तक नहीं पता कि ये किस ओर जा रहे हैं। कोई प्लानिंग्स नहीं है इन्हें अपनी लाइफ की, कोई सेविंग्स नहीं है एज सच इनके लाइफ का। और जितनी भी सेविंग्स है, जो भी चीज़ें इन्होंने अचीव करी है, उन सारी चीज़ों को लेकर इनके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनको ऐसा फील होता है कि इनके अंदर से कभी भी वो चीज़ छिन सकती है, उनकी ज़िंदगी से कभी भी वो चीज़ जा सकती है। तो इनको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और इस इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ यार बहुत बेकार है, मेरी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, अनसर्टनिटी से भरी हुई है और उतार चढ़ावों से भरी हुई है, ठीक है। तो इनको ऐसा फील होता है कि ये इंसान आपको ना कभी खुश नहीं रख पाएंगे, शायद आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, आपके लिए कभी वो एक प्रोवाइडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं चलता, जिम्मेदारियाँ आती हैं, जिम्मेदारियों का अगर नहीं निभाया जाता है तो प्यार भी ख़त्म हो जाता है समय के साथ साथ, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं लगता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल या फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये इंसान शायद ही आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं वो अपना आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, और जब बड़ा नहीं कर पाएंगे तो आपको झूठी उम्मीदें देना या फिर आपको कहना कि वो आपको ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं, ये सही नहीं होगा। बिकॉज आप एक खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल और एक प्रोवाइडर पार्टनर डिज़र्व करते हैं, जो ये शायद ही बन सकते हैं, ठीक है। जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में बहुत दुख है, और इन्होंने अगर आपको दूर करने की कोशिश करी हो या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दिया हो, तो इस इंसान ने जानबूझ के वैसा रूड बिहेव आपके टूवर्ड्स करा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे तो आप तो उन्हीं के भरोसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना। आप ड्रीम करोगे कि मैं इसी इंसान के साथ शादी करूँगा, करूँगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो आपको
कमिटमेंट ही नहीं देते हैं, रूड बिहेव करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा कि शायद ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करते, या शायद इस इंसान को मैं नहीं चाहिए हूँ, तो चलो हम लाइफ में मूव ऑन करते हैं, या इस इंसान को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान दिल से तो आपको दूर करना नहीं चाहते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, और वो डिज़र्व आप तभी कर पाओगे जब आप इनसे दूर होगे, इनको प्यार करना छोड़ोगे। ठीक है, तो दिल पे पत्थर रख के मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको चाहने के बावजूद भी ये इंसान आपसे दूरियां बनाते हैं, आपके साथ प्लानिंग्स नहीं करते हैं फ्यूचर की, आपके साथ अफर्मेशंस नहीं करते हैं, आपको आपके साथ भविष्य के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं। ठीक है, और आपको लगता होगा कि ये इंसान शायद टाइम पास कर रहे हैं, नहीं तो कोई सीरियस होता तो वो तो हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता, हम दोनों के बारे में भविष्य का सोचता, लेकिन ये इंसान तो कभी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो इनकी कुछ मजबूरियां हैं जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको भूल भी नहीं पाते हैं, आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि आप ही उनके सब कुछ हो, उनके ज़िंदगी में आपके बिना और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, जिसके चलते ये प्रिटेंड करने की बहुत कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा काम में फ़ोकस करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, ताकि इन्हें आपकी याद थोड़ी कम आए, या आपके तरफ खिंचाव जो है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना इंटरेस्ट ये आज डाल रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपकी उम्मीदें फ्यूचर में बढ़ेंगी। ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि आप इतने सीरियस हो जाओ कि जब सच में वक्त आए और ये ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए, तो भी आप इनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो सिर्फ इनको पाने के लिए, इस रिश्ते के लिए। वो ये नहीं चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा जीवन स्पेंड करता हुआ देखना चाहते हैं, दिल से इनकी तमन्ना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, और भी मैसेजेस देखेंगे। माई लव, आई लव यू। तो कि प्यार बहुत करते हैं, मुझे यहाँ लग रहा है कि इस इंसान ने कभी ढंग से इजहार नहीं करा, और आप पूछते भी हो तो हो सकता है कि ढंग से बोलते भी नहीं होंगे, और ये चीज़ आपको हो सकता है कि बहुत बुरी लगती होगी, या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि इनको सिंपल सी बात कहने में क्या दिक्कत है। दिक्कत इनको यही है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये अपने मुंह से सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं ना, तो आज आप जितना उन्हें प्यार करते हो या उनके प्रति इमोशनली अटैच हो, उससे 10 गुना ज़्यादा आप अटैच हो जाओगे। ठीक है, क्लोज आ जाओगे। और इन्हें पता है कि अगर ये कुछ ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाए तो ना आपके घर वाले मानेंगे। ठीक है, और आप प्यार के वजह से अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, इन्हें चूज़ कर लोगे, और फिर सारी ज़िंदगी इनके साथ स्ट्रगल करते करते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, जो ये नहीं होने देना चाहते। ठीक है, तो इनको अपने फ्यूचर के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं है। आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आई फील एम्प्टी विदाउट मी, आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन्स। ठीक है, तो दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं आपके पर्सन। ठीक है, दिल को बार बार इग्नोर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आज ये जो आपको दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए, कुछ दिन बाद इनको कहीं ना कहीं फील होगा कि इनको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये खुद कंट्रोल कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें आपका साथ निभाना चाहिए और भविष्य में बस आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी होगा किस्मत की बात है। तो आपके पर्सन अपने दिल को ओपन करेंगे जो उन्होंने गार्ड कर रखा हुआ है। ठीक है, और आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड बी देयर बिसाइड यू, आई मिस यू मिस यू मिस यू। बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ओके, सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी। ओके, सो प्यार वाली भी फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर कंट्रोल भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए, अब हम देखेंगे चैनल्ड लव लेटर। लाइव लव लेटर लिखने वाली हूँ आप सभी के लिए। सो जब तक मैं लिख रही हूँ चैनल करके, तब तक आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए।
सो गाइज़, ये आपके पर्सन का चैनल लव लेटर है आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ रही हूँ अपने अपनी आँखों को बंद कर लीजिए ताकि आप महसूस कर पाएँ उनके बातों को, आपके पर्सन के बातों को। यहाँ पर आया है, माई बेबी माई एवरीथिंग। आज तुम मेरे हो लेकिन कल शायद तुम मेरे साथ छोड़ दो। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है लेकिन पता नहीं, एक अलग सा डर भी है कि शायद मुझे तुम एक दिन अकेला छोड़ दोगी। मेरे अपने नहीं रहे तो क्या तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी या बदल जाओगी। मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज़ अगर मैं तुमसे ब्लाइंड लव करने लगा और तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। मुझे पता है मेरी एफ़र्ट्स बहुत कम है इस रिश्ते में, लेकिन मेरा प्यार उससे भी कई गुना ज़्यादा है। मेरे स्ट्रगल्स मुझे ओपन अप नहीं होने देते और शायद मैं खुद को बदल भी ना पाऊँ। क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगी? आखिर क्यों करती हो तुम मुझसे इतना प्यार? तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करो जो तुम्हें खुशियाँ दे। मैं तो बस तुम्हें डिसअपॉइंट ही करते हुए आया हूँ। मगर ये सच्चाई है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सो गाइज़, ये आपके पर्सन की चैनल्ड लव लेटर है आपके लिए। आपके पर्सन हो सकता है कि कोई स्पेशल निकनेम से आपको बुलाते हैं। उन्होंने हो सकता है कोई स्पेशल निकनेम आपको दे रखा हो जिससे वो आपसे हमेशा बात करते हैं, बुलाते हैं आपको। एंड उसी निकनेम से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो ना इस रिश्ते में 100% इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि उनके मन में डर है कि आज आप उनके अपने हो लेकिन कल हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओ और उनके इमोशंस की आप वैल्यू भी ना करो। बिकॉज़ इनके लाइफ में हो सकते हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनका फ़ायदा उठाया है। इनके दोस्त हो सकता है कि उनको धोखा दिया वो दोस्तों ने। इनके परिवार वाले हो सकते हैं कि इन्होंने परिवार वालों से धोखा मिला हो। तो उनका जो है ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बढ़ चुका है। उनको ऐसा लगता है कि कोई किसी का नहीं है, ठीक है? सब मतलबी है, सब फ़ायदा उठाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए लोग जुड़ते हैं। तो उनको कहीं न कहीं आप पे भरोसा भी है लेकिन एक इनसिक्योरिटी भी है माइंड में, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरे तरीके से मदहोश हो गया इस रिश्ते में और फिर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, कहीं का नहीं रहूँगी, ठीक है? तो इसी वजह से वो 100% नहीं दे पाते हैं इस रिश्ते में, आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को बेसिकली इमोशनली ओपन अप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है? उन्हें ये भी पता है कि वो एफर्ट्स अच्छे से डालते नहीं हैं और आप बेटर डिज़र्व करते हो जो कि आपको ओपन अप होकर खुशियाँ दे पाए। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपको पूछना चाहते हैं कि आखिर उनके अंदर ऐसा क्या है कि आप उन्हें इतना प्यार करते हो। उन्हें पता है कि उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है उतने ज़्यादा, उतने लविंग नहीं है, नर्चरिंग नहीं है, आपके लिए उन्होंने कुछ बड़े बड़े लेवल पे कभी कुछ किया नहीं है, तो फिर किस बलबूते पे आप इतने प्यार करते हो उन्हें, ठीक है? तो वो खुद डाउट में है कि आखिर उनके अंदर ऐसा क्या महान चीज़ है जो आप उन्हें इतना प्यार करते हो, ठीक है? तो ये भी आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि ये भी आपको प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, बट उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें कहीं ना कहीं ढीठ बना दिया है। तो अपने आप को अब चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, रोमांटिक नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं और अजीब से हो गए हैं, अकेले अकेले रहना, अकेले अकेले अपना काम करना और अपने में खुश रहना, ऐसी उनकी हैबिट में आ गई है। तो उसको भी बदल नहीं पा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके की प्रेजेंस उनके लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इनफ नहीं है। तो ये आपके पर्सन की चैनल लव लेटर है। तो बहुत कुछ इनके दिलो दिमाग में चलता है जो खुल के बात ही नहीं करते हैं कभी, ठीक है? तो आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि दुनिया भर की बातें कर लेते हैं लेकिन अपने दिल का जो दुख दर्द है और आपके रिश्ते को लेकर जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो ये आपके सामने रख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये इंसान तो टाइम पास कर रहे हैं या इनके दिल में मेरे प्रति प्यार नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बात ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करना है और एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो ज़रूर व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए और अपनी स्लॉट बुक कर लीजिए पेड रीडिंग के लिए। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।